सो बच्चों, एक क्रिस्टल के बारे में, एक सुंदर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर जो स्पेस में खुद को रिपीट करता है, ऐसे पैटर्न्स बनाता है जो मेस्मराइजिंग और प्रिसाइज दोनों हैं। अब इमेजिन करो कि यह क्रिस्टल सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी रिपीट होता है। इसे ऑसिलेटिंग करते हुए पिक्चर करो, एक रिथमिक डांस में आगे पीछे मूव करता है जो कभी खत्म नहीं होता। टाइम क्रिस्टल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये फैसिनेटिंग एंटिटीज साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है बल्कि फिजिक्स में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। ये माइंड बेंडिंग ऑब्जेक्ट्स मैटर का एक नया स्टेट है जो हम जिसके आदी हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। रेगुलर क्रिस्टल्स के विपरीत जो अपनी स्ट्रक्चर को स्टिल रखते हैं, टाइम क्रिस्टल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के स्टेट्स के बीच ऑसिलेट करते रहते हैं। यही परपेचुअल मोशन उन्हें इतना यूनिक बनाता है। यह कांस्टेंट मूवमेंट एक तरह का क्वांटम डांस, स्लो डाउन या स्टॉप नहीं होता। यह एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो मैटर के बिहेव करने के हमारे यूजुअल एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करता है। यह एक ऐसी क्लॉक की तरह है जिसे कभी वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्वांटम वर्ल्ड में फॉरएवर टिक करती रहती है। यह परपेचुअल टिकिंग टाइम क्रिस्टल्स की एक हॉलमार्क है। टाइम क्रिस्टल्स का यह यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कई फील्ड्स में, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज खोलता है। ऐसे कंप्यूटर्स इमेजिन करो जो टाइम क्रिस्टल्स के यूनिक प्रॉपर्टीज की बदौलत अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी और स्पीड से ऑपरेट कर सकते हैं। टाइम क्रिस्टल्स के वंडर को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया में थोड़ा जाना होगा। फिजिक्स की यह ब्रांच माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को गवर्न करती है, जहां एनर्जी क्वांटा नाम के टाइनी पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है। इस रेल्म में इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। टाइम क्रिस्टल्स इन बिजार क्वांटम रूल्स का लेवरेज करते हैं। उनके एटम्स एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, न सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी। इसका मतलब है कि वे कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं, बिना कभी सेटल डाउन हुए। यही यूनिक बिहेवियर टाइम क्रिस्टल्स को इतना फैसिनेटिंग और पोटेंशियली रेवोल्यूशनरी बनाता है। टाइम क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2012 में फिजिसिस्ट फ्रैंक विल्चेक ने प्रपोज किया था। वे थियोरेटिकल फिजिक्स के फील्ड में अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए पहले से ही रिनाउंड थे, लेकिन यह आइडिया पूरी तरह से न्यू और ग्राउंड ब्रेकिंग था। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जो नेचर के एक फंडामेंटल सिमेट्री, जिसे टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री कहते हैं, उसे ब्रेक कर सकता है। यह एक बोल्ड और इमेजिनेटिव लीप था जो फिजिकल सिस्टम्स के टाइम के साथ बिहेव करने की कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता था। यह सिमेट्री इंप्लाई करता है कि फिजिक्स के लॉज हर टाइम सेम होते हैं। दूसरे शब्दों में, यूनिवर्स को गवर्न करने वाले रूल्स चेंज नहीं होते, चाहे आप उन्हें कभी भी देखें। विल्चेक के आइडिया को एक्साइटमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों का सामना करना पड़ा। साइंटिफिक कम्युनिटी इंट्रिग्ड थी लेकिन कॉशियस भी थी, क्योंकि ऐसे फंडामेंटल सिमेट्री को ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल लगता था। क्या ऐसी कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकती है? यह सवाल कई रिसर्चर्स के माइंड्स में लिंगर करता रहा, डिबेट्स और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस को स्पार्क करता रहा। सरप्राइजिंगली आंसर हाँ में निकला। सालों के थियोरेटिकल वर्क और एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के बाद टाइम क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट स्पेक्यूलेशन के रेल्म से रियलिटी में आ गया। 2017 में कई रिसर्च ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंटली अपने लैब्स में टाइम क्रिस्टल्स के क्रिएशन का अनाउंस किया। ये अनाउंसमेंट्स कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के फील्ड में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन थे। ये अर्ली टाइम क्रिस्टल्स हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में क्रिएट किए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि विल्चेक का विजन सिर्फ एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी से ज्यादा था। उन्होंने रिसर्च के लिए और क्वांटम कंप्यूटिंग और बियॉन्ड में पोटेंशियल एप्लीकेशंस के लिए नए रास्ते खोले। सेक्शन 4, क्वांटम पावर अप टाइम क्रिस्टल्स इन कंप्यूटिंग। टाइम क्रिस्टल्स के मोस्ट प्रॉमिसिंग एप्लीकेशंस में से एक क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में है। क्वांटम कंप्यूटर्स अपने क्लासिकल काउंटरपार्ट्स के अनलाइक क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए उन स्पीड्स पर जो आज अनइमेजिनेबल है। However, ये क्वांटम कंप्यूटर्स इनक्रेडिबली डेलिकेट होते हैं। एनवायरनमेंट से स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस भी उनके कैलकुलेशंस में एरर्स कॉज कर सकती है, और यहीं पर टाइम क्रिस्टल्स एंटर होते हैं। उनका इनहेरेंट स्टेबिलिटी
बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के अपने क्वांटम स्टेट को मेंटेन करने की उनकी एबिलिटी उन्हें मोर रोबस्ट क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए आइडियल कैंडिडेट्स बनाती है। सेक्शन 5, अ ग्लिम्प्स इनटू द फ्यूचर, द पोटेंशियल ऑफ टाइम क्रिस्टल्स। टाइम क्रिस्टल्स अभी भी अपनी इन्फेंसी में है, एक नेसेंट फील्ड जिसने अभी अभी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर करना शुरू किया है। लेकिन उनकी डिस्कवरी ने फिजिक्स में रिसर्च का एक होल न्यू एवेन्यू खोल दिया है, एक ऐसा एवेन्यू जो पोटेंशियली टाइम और मैटर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। साइंटिस्ट्स अभी इन स्ट्रेंज और वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं, उनके यूनिक प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स में डेल्व कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि टाइम क्रिस्टल्स अल्ट्रा प्रिसाइज क्लॉक्स, मोर सेंसिटिव सेंसर्स और यहां तक कि क्वांटम कम्युनिकेशन के न्यू फॉर्म्स के डेवलपमेंट का कारण बन सकते हैं। इन एडवांसमेंट्स के फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, पोटेंशियली इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज को ऐसे वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिनकी हम अभी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। टाइम क्रिस्टल्स की डिस्कवरी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी की पावर का एक टेस्टमेंट है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हमारे रिलेंटलेस परस्यूट को शोकेस करती है। यह हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और जो हम पॉसिबल समझते हैं उसकी बाउंड्रीज कॉन्स्टेंटली पुश की जा रही हैं। जैसे जैसे हम इन बाउंड्रीज को पुश करते रहेंगे, हम फिजिक्स के न्यू प्रिंसिपल्स अनकवर कर सकते हैं, ऐसे इनोवेशंस का कारण बन सकते हैं जो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। As we delve deeper into the mysteries of time crystals, हम क्वांटम साइंस में एक नए एरा के ब्रिंक पर खड़े हैं। कौन जानता है कि क्वांटम वर्ल्ड के और कौन से वंडर्स हम अनकवर कर सकते हैं। जर्नी अभी शुरू हुई है और फ्यूचर में एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं।